हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करने जा रहा हूँ। तो दिस इज एक्सरसाइज 13.1 एंड चैप्टर इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स हम कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 26 है, फाइंड limit x approaching to 0 fx when fx हमें दिया हुआ है equals to x over mod x when x is not equal to 0 and 0 when x equals to 0। तो देखिए, हमें लिमिट x approaching to 0 fx की वैल्यू निकालनी है। fx किसके इक्वल है? अगर x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब अगर x 0 से छोटा है या बड़ा है, दोनों केसेस में फंक्शन x ओवर मोड x है। लेकिन अगर x 0 है तो फंक्शन 0 के इक्वल है। तो बच्चों, जब भी हमें मोड x गिवन हो, हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि मोड x को आपने x के इक्वल लिखना है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और मोड x की वैल्यू माइनस x होती है अगर x 0 से छोटी है। मोड x को x लिखते हैं अगर x 0 से बड़ा है, तो मोड x को माइनस x लिखते हैं अगर x 0 से छोटा है। हम लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से समझा चुके हैं आपको। तो देखिए, अगर x 0 नहीं है, इट मीन्स दैट x 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमें fx को मॉडिफाई करना है। हमने मोड x को x लिखना है अगर x 0 से बड़ा है, और मोड x को हमने माइनस x लिखना है अगर x 0 से छोटा है, क्योंकि हमें 0 पे तो दिया हुआ है कि मोड x fx की वैल्यू 0 है। हमें यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए हमें fx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0। तो बच्चों, ये कैंसिल हो गया। सेम क्वेश्चन 25th ऐसा ही था, तो 25th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था। तो ये कटिंग होगी 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। तो फंक्शन हमारा अब ये वाला है, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन 1 है, अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है। अगर 0 को अप्रोच करना है, लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो फंक्शन हमारे पास -1 के इक्वल है। अगर राइट से अप्रोच करोगे, x की वैल्यू 0 को राइट से अप्रोच करोगे, मतलब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें फंक्शन fx को 1 लेना है। तो इस कंडीशंस में अगर लेस के लिए कुछ और है, ग्रेटर के लिए कुछ और है, हम बता चुके हैं हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग से निकालनी पड़ती है। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL। 0 को अप्रोच करना है फ्रॉम दी लेफ्ट, उसको ऐसे लिखते हैं। 0 नेगेटिव स्टैंड्स फॉर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है, स्लाइटली लेस देन 0, मतलब कि उसका लेफ्ट नेबर बिल्कुल उसके स्लाइटली छोटी सी है, बिल्कुल 0 के पास है, ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन 0 से थोड़ी सी छोटी है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमें fx को -1 रखना है। इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, लिमिट को छोड़ दो, आंसर -1 आ गया। फिर वाली है राइट हैंड लिमिट की, उसको हम ऐसे लिखते हैं, x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है। अगर थोड़ी सी बड़ी है तो अगर x 0 से बड़ा है तो हमें फंक्शन को 1 के इक्वल लेना है। तो लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो लिमिट को छोड़ दो, क्योंकि x का कोई काम नहीं है। तो बच्चों, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही बराबर नहीं है। हम जानते हैं अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इट मींस, अगर आप 0 को अप्रोच करो लेफ्ट से तो आंसर -1 आ रहा है, अगर आप 0 को अप्रोच करो राइट से तो आंसर 1 आ रहा है। पर लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करती है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम हो। तो दोनों का आंसर सेम नहीं है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप क्लियर सबको। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों,
27 बिल्कुल सेम आप खुद करेंगे। 28 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज गिवन दैट fx equal to a plus bx when x is less than 1, for when x is equal to 1 and b minus ax when x is greater than 1. Also given that limit x approaching to 1 fx is equal to f1, find the values of a and b. Question is find a and b. हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो अब गिवन है x 1 को अप्रोच करे आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं लिखा साइन, ना तो माइनस है ना तो प्लस है। इट मींस दैट x 1 को अप्रोच कर रहा है। तो बच्चों वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, वो राइट से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर x लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे तो उसका आंसर f1 के इक्वल हमें दिया हुआ है। तो x अप्रोचिंग टू 1 fx मींस x 1 को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, दोनों का आंसर f1 के इक्वल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x 1 को अप्रोच करे फ्रॉम द लेफ्ट या x को अप्रोच करे फ्रॉम द राइट, दोनों का आंसर सेम है, f1 के इक्वल है। तो बच्चों हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx इक्वल टू f1, x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल फ्रॉम द राइट, दोनों का आंसर f1 के इक्वल है। तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 को अप्रोच करे फ्रॉम द लेफ्ट उसे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 1 को अप्रोच करे फ्रॉम द राइट उसको राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, 1 पॉजिटिव लिखते हैं। तो दोनों का आंसर f1 के इक्वल है। समझ आया सबको? तो अगर ऐसे लिखा है और इसका आंसर ये है, इसका मतलब लेफ्ट से भी आंसर ये है, राइट से अप्रोच करे फिर भी आंसर ये है। ओके, तो बच्चों अगर x1 नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, x1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, इट मींस दैट x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है। अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है तो फंक्शन हमें दे रखा है a प्लस bx के इक्वल। अगर x1 पॉजिटिव है इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है। अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो fx हमें दे रखा है b माइनस ax। तो बच्चों f1 का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे ब्रैकेट में x को 1 रखता हूं तभी f1 मिलेगा। तो x अगर 1 है तो fx की वैल्यू, अगर x 1 है तो fx की वैल्यू 4 हमें दी हुई है। तो अगर x 1 है तो f1 हमें 4 मिल गया। समझ आ रहा है सबको? तो f1 की वैल्यू 4 आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमें a और b निकालना है बच्चों। x 1 को अप्रोच कर रहा है, इट मींस दैट x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है, स्लाइटली। x की वैल्यू 0.99999, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो हम x को सीधा 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती। तो हमने लिमिट को छोड़ा, x की जगह पे हमने 1 रख दिया क्योंकि ये 0.9999 है तो अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो जैसे ही मैंने x को 1 रखा तो इसका आंसर a प्लस b इंटू 1 को अप्रोच कर रहा है। इन द सेम 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 1.00001, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 ही है। तो फिर मैंने x को 1 रख दिया, तो ये x की जगह पे 1 रख दिया, तो आंसर b माइनस a इंटू 1 को अप्रोच कर रहा है। तो दोनों का आंसर 4 है। तो बच्चों नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, a plus b into 1 is b minus a equal to 4, a plus b भी 4 के इक्वल है और b minus a भी 4 के इक्वल है। तो b minus a का मतलब क्या है, माइनस a plus b। तो दोनों को सोल्व करेंगे,
एक बार मैंने एडिंग कर दिया, एडिंग से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो b प्लस बी 2b, 4 प्लस 4 8, b की वैल्यू 8/2 4 आ गई। तो किसी एक इक्वेशन में जाकर फर्स्ट इक्वेशन में b की जगह पे मैंने 4 रख दिया, तो a की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। आई होप क्लियर सबको। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।